गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर पढ़ते हैं। फर्स्ट लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हम कुछ बेसिक डिटर्मिनेंट समझाए थे। वैसे ही आज तुमको बता रहे हैं डिटर्मिनेंट में। देखो, एक होता है माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट जिसको कैपिटल एम से दर्शाया जाता है, और एक होता है कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट जिसको कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। ध्यान से देखना, माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट जिसको कैपिटल एम से दर्शाएंगे और एक कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट जिसको कैपिटल सी से दर्शाएंगे। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पर तुम्हारे सामने एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया है ए 4 - 7 6 और 5। अगर हमको इसका माइनर निकालना है, माइनर बोलने का मतलब जितना भी यहाँ पे एलिमेंट है सबका माइनर निकलता है। तो इस एलिमेंट का भी माइनर होगा, इस एलिमेंट का भी माइनर होगा, इस एलिमेंट का भी माइनर होगा, इस एलिमेंट का भी माइनर होगा। तो अब हम यहाँ पे कैपिटल एम लिखते हैं, इस एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, इस एलिमेंट का पोजीशन लिखते हैं। पहले ही बता चुके हैं, ये तुम्हारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है M11, ये रो को दर्शाएगा और ये कॉलम को दर्शाएगा। हमेशा याद रखना, इस एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है, माइनर लेना हो या कोफैक्टर लेना हो, सिर्फ कैपिटल एम लिखेंगे और इसका पोजीशन लिख दिया जाता है। तो इसका पोजीशन क्या है 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो यहाँ पे M11 करके लिख दिया गया है। जैसे ही इसको लिखोगे इसका मतलब हो गया इससे रिलेटेड ये रो और इससे रिलेटेड ये कॉलम भूल जाना है। तो बाकी बचा तुमको कौन सा एलिमेंट 5, उसको देखो यहाँ पे उतार दिया गया है। समझ में आ गया? जैसे ही इस वाले एलिमेंट को लोगे तो इससे रिलेटेड ये रो और इससे रिलेटेड ये कॉलम उस एलिमेंट से रिलेटेड छोड़ देंगे तो ये तुम्हारे यहाँ पर क्या बचेगा 5। देखो 5 उतार दिया गया, यही माइनर होगा। इस मतलब कि इस 4 का माइनर अगर निकाला जाए तो क्या निकला तुमको 5 निकला। उसी तरीका से अगर हमको इस एलिमेंट का अगर माइनर निकालना हो तो पहले हम कैपिटल एम लिखेंगे, इसका पोजीशन देखेंगे। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम में मौजूद है। तो यहाँ पे M12 लिख दिया गया। अब इसका मतलब इससे रिलेटेड रो और कॉलम भूल जाओगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। देखो 6 उतार दिया गया। ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट था, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के बारे में बता चुके हैं, 2 रो और 2 कॉलम होता है। उसी तरीका से एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 3 गो रो और 3 गो कॉलम है। अब अगर हमको सेम वैसे ही अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो हम सीधे m लिखेंगे, यहाँ पे 1 1 लिख देंगे, यानी उसका पोजीशन सिर्फ लिखना है। फिर क्या करेंगे, इससे रिलेटेड पूरा रो और कॉलम को भूल जाएंगे। बचेगा ये 4 गो एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट को यहाँ पे उतार दिया जाएगा एक डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में, और इसका वैल्यू तुम्हें निकालना पिछले क्लास में सिखा दिए हुए थे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने आ गया। फिर सेम वही चीज़ तुमको M12 निकालना है, मतलब कि ये वाला एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो पहले ही बोले कि इस डिजिट से कोई लेना देना नहीं है, तुमको सिर्फ इसका पोजीशन याद रखना है। तो M12 बोलने का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ये वाला एलिमेंट लिया गया है, तो इसको छोड़ देना है पूरा। ये देखो लिया गया 1 3 - 4 1, 1 3 - 4 1, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे उतार दिया गया। क्लियर? अब उसी तरीका से तुमको कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट निकालना है। कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट तो सेम वही एग्जांपल लिया गया है, कोई दूसरा नहीं लिया हुआ है, तुम्हारी सहूलियत के लिए। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ए, सेम वही एग्जांपल ले लिए हैं। इसका कोफैक्टर निकालना है तो हम सीधे कोफैक्टर को डिनोट करते हैं सी से, सी लिख देंगे। फिर इस एलिमेंट का ही सेम, जैसे ही हर एलिमेंट का माइनर होता है वैसे ही हर एलिमेंट का भी कोफैक्टर होता है। तो अगर हमको इसका कोफैक्टर निकालना है तो सीधे इसका पोजीशन लिखते हैं C11, यानी कि ये रो को दर्शाएगा और ये कॉलम को दर्शाएगा। फिर वैसे ही इस वाले एलिमेंट को जब लिया गया है तो इससे रिलेटेड पूरा रो और कॉलम भूल जाओगे। देखो कितना उतर गया, 5 उतर गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वैसे ही C12 लेंगे, यानी कि फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम को लेंगे, तो देखो 6 ही उतारा गया। लेकिन माइनर और कोफैक्टर में एक चीज का अंतर होता है, माइनर में
इनविजिबल साइन नहीं आता है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, लेकिन कोफैक्टर में वो इनविजिबल साइन आता है। याद रखना, माइनर में इनविजिबल साइन नहीं आता है, लेकिन कोफैक्टर में वो इनविजिबल साइन आता है। अब कैसे, तो देखो यहाँ पे 1 और 2 जोड़ोगे, जो पिछला क्लास में भी समझाए थे, वैसे ही अगर उसको अगर अभी नहीं देख रहे हो तो बस याद रखो, इन दोनों को अगर ऐड करोगे, अगर इवन आया तो प्लस साइन देगा और ऑड आएगा तो वो माइनस साइन देगा। तो यहाँ पे जब ये जोड़ा गया था तो इवन था, प्लस हुआ, प्लस और इसका प्लस मिलके प्लस हो गया, इसीलिए कोई अंतर तुमको पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, आना चाहिए 6, लेकिन जब 1 और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा तुमको, 3। ऑड आया, ऑड बोलने का मतलब माइनस साइन देगा, इसीलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट एक लगा करके उसके पहले क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, यानी कि ये -6 के बराबर का। याद रखना, कभी भी माइनर विदाउट इनविजिबल साइन आता है, लेकिन कोफैक्टर हमेशा इनविजिबल साइन के साथ ही आता है। तो इनविजिबल साइन को निकालने का तरीका वैसे हम बता चुके हैं। अगर भूल गया हो तो याद रखना, इन दोनों को ऐड करोगे, इवन आया तो प्लस साइन देगा, इन दोनों को ऐड करोगे अगर ऑड आएगा तो माइनस साइन देगा। अब वैसे ही तुम्हारा एग्जाम्पल एक दूसरा लिए, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेम वही एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया और ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया। अब अगर हमको इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो लिखेंगे C1 पर, फिर यहाँ पर क्या काम करेंगे, इससे रिलेटेड पूरा रो और कॉलम भूल जाएंगे। यही 4 एलिमेंट बचा, देखो उतार दिया गया है। इसको सॉल्व करना हम तुमको समझा दिए हैं, लेकिन यहाँ ऐड करोगे तो ये इवन आएगा। इवन आने का मतलब उसके रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, हम वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर देखो C12 लिए, यानी कि इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो फिर इससे रिलेटेड पूरा रो और कॉलम छोड़ देंगे। जो बचा देखो 1 3 -4 1, वही चीज़ उतार लिए, इसको सॉल्व किए, आया कितना 13, लेकिन लिख दिए बट रॉन्ग, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि तुम कोफैक्टर निकाल रहे हो। कोफैक्टर बोलने का मतलब इनविजिबल साइन के साथ आएगा। तो अब यहाँ पर इसको जोड़ो, 1 और 2 क्या आ गया 3, ऑड आया, ऑड बोलने का मतलब माइनस साइन देगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो नया रिजल्ट लिखे C12 लिख करके, जो भी रिजल्ट पहले जो रॉन्ग आया हुआ था उसको लिखे, उसके पहले क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए, यानी कि -13 आ गया तुम्हारा। अगर ये माइनस में रहता तो ये +13 हो जाता। तो यही तुमको माइनर और कोफैक्टर तुम्हें देखना है, तुम्हें बनाना है। इसको RD शर्मा से बनाना है, क्योंकि RS अग्रवाल में माइनर और कोफैक्टर का सवाल बहुत कम दिया हुआ है। RD शर्मा को टैकल करना है, तो ये होमवर्क दे दिया गया RD शर्मा का एक्सरसाइज 6.1, उसका क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक, फिर 10 11 12, यही तुम्हारा होमवर्क है। डेली कोई ना कोई होमवर्क तुमको देते रहेंगे, घर पे बैठ के तुम्हें बनाते रहना है।